जय माता दी सबको, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो टॉपिक मैंने इसलिए लिया कि मेरे पास पिछले 2 दिन से और लास्ट वीक भी 2-3 कॉल आए थे रिगार्डिंग यात्रा को लेके, कि मुझसे पूछा जा रहा था कि हम ऐसे यात्रा पे जाने वाले हैं तो क्या ये समय शुभ है। तो मैं एक मोटे तौर पे सबको बता देती हूँ कि जिससे थोड़ा सा मन में ये रह जाएगा कि हम इस तरफ निकल रहे हैं तो ये कार्य कर लें, इस तरफ निकल रहे हैं तो हमें ये करना है। उससे थोड़ी आपको सुविधा हो जाएगी जो लोग मानते हैं। देखिए, यात्रा करते समय शुभ मुहूर्त का देखना ज़रूरी है। आपको पंचांग देखकर ही यात्रा करनी चाहिए, तभी यात्रा की सफलता होती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बता रखा था कि आपको कब यात्रा करनी चाहिए, सामने से कौन आ जाए तो यात्रा को जो है वो टाल देना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया था पहले से ही। तो आज मैं इसमें एक चीज़ ऐड करती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी लास्ट वीक भी एक कॉल आया था कि हमें यात्रा पे जाना है तो आप देख के बताएं। तो अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो भी सुनेंगे कि उनको तो मैंने वो बता दिया था कैसे आपको क्या करना चाहिए। तो ये बात लागू होती है कि अगर आप शुभ मुहूर्त में यात्रा करते हैं तो यात्रा सफल होती है और आपके काम भी बनते हैं। तो कई बार होता है कि हम जिस काम के लिए गए हैं हमें आधा काम छोड़ के आना पड़ा, या जाते ही हमारी तबीयत खराब होगी, या हमें ऐसा हुआ कि हमारे काम ही नहीं बने जो हमें करना था और हमारी पूरी यात्रा का पैसा बर्बाद गया, और या यात्रा पे जाके हमारा जो है मन मुटाव हो गया, हमारा झगड़ा हो गया। वो इसी कारण होता है कि हम लोग यात्रा जो है वो पंचांग देख के नहीं करते, या फिर हमें ये मालूम ही नहीं है कि किस दिशा में यात्रा करनी है और कैसे करनी है। तो मैं आज आपको थोड़ा बता देती हूँ जिससे कि आपको थोड़ा ध्यान रहेगा कि आपको कैसे क्या करना है। तो देखिए, अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन से वार को कैसे क्या करना है। सोमवार और जो शनिवार है ना, इसमें पूर्व की यात्रा नहीं की जाती, और ऐसे ही जो पश्चिम की यात्रा है वो रविवार और शुक्रवार को नहीं की जाती, और जो उत्तर की यात्रा है वो मंगलवार और बुधवार को नहीं की जाती, और दक्षिण की यात्रा गुरुवार को नहीं की जाती। और देखिए, ये तो वारों का हो गया। तो आप कहेंगे फिर तो यात्रा ज़रूरी हो तो हम क्या करें? तो ठीक है, अगर आपको ज़रूरी है तो उसका भी काट होता है, उपाय होता है। तो आपको अगर समझिए आपको उत्तर दिशा में बुधवार को जाना पड़ रहा है तो आप क्या करेंगे? तो कुछ ऐसे छोटे मोटे घरेलू टोटके होते हैं बहुत सात्विक, वो आप करें तो आपकी यात्रा सुखद हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ आपको तामझाम करना है, कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ है कि आपने अपने मुख में एक ऐसी चीज़ डालनी है जिससे आपकी यात्रा सफल हो जाती है, इतना भर करने से। और ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जो अपने मन से बना के कही जा रही हैं, ये सब शास्त्रों में वर्णित है और वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है कि रविवार और जो गुरुवार की जो यात्रा होती है, अपना रविवार, हाँ, गुरुवार और शुक्रवार, तीनों की मैं बता रही हूँ आपको। इसका जो दोष होता है ना, ये रात्रि को प्रभावित नहीं होता। अगर आप रात्रि को यात्रा करते हैं रविवार, गुरुवार और शुक्रवार को, तो आपको वो दोष नहीं लगेगा। और सोमवार और मंगलवार और शनिवार के दोष जो हैं वो दिन में प्रभावी नहीं होते, ठीक है ना, आप यात्रा कर सकते हैं। किंतु जो बुधवार की है ना, उत्तर की यात्रा, उत्तर दिशा की, वो तो आपको छोड़नी ही पड़ती है, वो आपको त्यागनी ही पड़ती है। तो उसका भी काट है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप, अगर आप बुधवार की यात्रा में आप सुबह जाके शाम को वापस आ रहे हैं तो आपको कोई दोष नहीं है, आपने सेम डे ही जाके वापस आना है तो आप ये यात्रा कर सकते हो। तो फिर दिशाशूल का विचार जो है वो नहीं किया जाता। तो अगर जो दिशाशूल में आपको यात्रा करना ज़रूरी हो तो उसके लिए आप रविवार को थोड़ा सा घी ऐसे ज़ुबान पे लगा दीजिए कि घी खा लिया आपने, फिर आप यात्रा करें तो शुभ रहेगी। और सोमवार को दूध का ऐसे वर्णित आता है कि दूध पी के, लेकिन मैं कहूँगी आपको कि दूध पी के आप यात्रा ना करें। दूध पी के यात्रा जो है ना वो सफल नहीं कही जा सकती। तो आपने सोमवार की जब यात्रा करनी ही पड़े आपको, तो आप दर्पण में मुंह देखें, शीशे में मुंह देख के आप तिलक कर लें, चंदन या कुछ भी आपके यहाँ अष्टगंध कुछ भी पड़ा है उसका आप तिलक लगा लीजिए, तो आपकी यात्रा शुभ रहेगी। लेकिन दूध आप छोड़ दीजिए। वैसे कई लोग कहते हैं कि दूध पी के सोमवार की यात्रा शुरू करो, तो मैं उस चीज़ को जो है ना वो मैं नहीं मानती उस चीज़ को। कि आप, अच्छा रहेगा दर्पण में आप देख के चंदन का टीका करके भोलेनाथ का नाम लेके आप सोमवार की यात्रा करें तो यात्रा 100% आपकी शुभ रहेगी। तो ये आप कर सकते हैं। और उत्तर दिशा की अगर यात्रा आपको करनी है तो ज़रूरी है तो आप ना थोड़ा धनिया चबा लें। साबुत धनिया आता है ना, हरा धनिया नहीं, साबुत धनिया, उसके 2-3 दाने
आप ऐसे मुंह में डाल के थोड़ा चबा लें उसको, कि जैसे आपने खा लिए वो दाने, तो आप घर से बाहर पाँव रख के निकल जाइए। और या तो आप तिल खा लीजिए, तिल रख लीजिए मुंह के अंदर, तो तिल खा के भी आप उत्तर दिशा की यात्रा जो है वो आप कर सकते हैं। तो आपको दोष नहीं लगेगा, दिशाशूल जो होता है ना वो नहीं लगता, तो आपके काम बिल्कुल बनेंगे। ये बात पक्की है, मैंने जिन जिन को भी बताया है उनको बिल्कुल सही और सटीक बैठी है ये बात। तो आप ये कर लीजिए। और शनि को अगर आप जा रहे हैं तो उड़द से बनी, उड़द दाल की, जैसे इमरती आती है या दही बड़े आते हैं, तो या दाल ही खा लीजिए उड़द की। तो वो उड़द की दाल, कच्ची दाल नहीं कह रही मैं, उड़द से जो पदार्थ बनते हैं वो आप खा के निकलेंगे तो आपको जो है वो शनि का दोष भी नहीं लगता। और ये चीज़ आप कर सकते हैं। और समय का जो है ना, समय शूल जो है वो अपना उसका पूर्व में और नहीं लगता, और सायंकाल में पश्चिम में, और मध्यमा में दक्षिण में, और आधी रात को उत्तर में यात्रा जो है वो नहीं करनी चाहिए। ये जो मैंने आपको बताया समय शूल का, कि अपना सुबह का जो प्रातःकाल का है वो पूर्व में, और शाम का जो है वो पश्चिम में, और दिन में जो दक्षिण में, और अर्धरात्रि को जो है वो उत्तर की यात्रा जो नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें जो आप ध्यान रखेंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो ये ज़रूरी है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि यात्रा करते समय जो शगुन अपशगुन होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वो एक वीडियो में और बनाऊंगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएँ तो आपके कार्य पूर्ण नहीं होते। और ये बात बिल्कुल आजमाई और सही बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी उसके ऊपर। तो और चंद्र विचार भी करते हैं इसमें, कि जैसे देखो हर राशि पे चंद्रमा आता है ना, जैसे 2.5 दिन, तो ये चंद्रमा जब जिस राशि में हो तो तब भी आपको जो है वो यात्रा का विचार करना चाहिए। जैसे मेष का, सिंह का, धनु राशि का चंद्रमा हो तो यात्रा जो है ना वो पूर्व दिशा की, वृष, कन्या, मकर राशि का जो चंद्रमा होता तो दक्षिण दिशा की, ऐसे ही मिथुन, तुला, कुंभ राशि का जो चंद्रमा हो तो पश्चिम दिशा की, और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि का चंद्रमा हो तो उत्तर दिशा की। सामने या दाएं शुभ और पीछे जो होती है, बाएं जो होती है वो शुभ हो जाती है यात्रा। तो ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी होती है। तो राहु काल समय जो आता है, एक राहु काल का जो समय होता है उसमें भी यात्रा को त्याज्य है, यात्रा नहीं करनी। इसमें एक काट हम और कर सकते हैं कि जैसे आपको बहुत ज़रूरी जाना है कहीं, तो अगर आपको एक दिन पहले शुभ मुहूर्त मिल रहा है तो आप क्या करें, अपना बैग जो आपने बनाया है और आपके जो स्लीपर हैं, आपके जूते हैं, वो आप घर से बाहर किसी पड़ोसी के यहाँ रख दीजिए सेम डे, जिस दिन शुभ मुहूर्त है। तो अगले दिन आपने जाना है तो अच्छा मुहूर्त नहीं है, तो आप एक दिन पहले ही प्रस्थान कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं प्रस्थान। तो प्रस्थान निकाल दीजिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी यात्रा उसी दिन की मानी जाएगी, तो आप वहाँ से फिर अपना सुबह सामान लेके निकल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे तरीके हैं जो हम यात्रा के समय अपना सकते हैं और हमारी यात्रा सफल होती है। जो हम जिस कार्य के लिए जाते हैं, हम खुशी खुशी वो कार्य करके अपने घर वापस आ जाते हैं। तो शनिवार को मैं हमेशा कहती हूँ कि यात्रा टालें। शाम की यात्रा तो शनिवार को बिल्कुल ना करें, रात की यात्रा नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप शनिवार को कहीं बाहर से अपने घर को आते हैं तो वो आप आ सकते हैं, वो शुभ रहता है, उसमें बहुत अच्छा रहता है। और भी छोटी छोटी बातें इसमें हैं जो शगुन अपशगुन की होती हैं, वो मैं यहाँ बात अभी नहीं करूँगी इस वीडियो में, वो आने वाली वीडियो में बताऊँगी आपको। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है यात्रा से रिलेटेड, ये आपको कैसी लगी आप बताइएगा। और मैं उन लोगों से भी बोलूँगी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिनको मैंने यात्रा के बारे में बताया था और उनकी यात्रा शुभ रही, तो वो भी यहाँ पे कमेंट करें। जय माता दी, हर हर महादेव।